हेलो बच्चों। क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन एज दिस देन द ट्राइंगल इज। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया गया है किसी ट्राइंगल का, तीनों वर्टिसेस का। ठीक है, तो एक का पोलर कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 0,0, दूसरे का पोलर कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 3,π/2, है ना, और तीसरे का पोलर कोऑर्डिनेट दिया गया है 3,π/6। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेसिकली हम क्या देते हैं, आर कॉमा थीटा देते हैं। उधर ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट का वो आर है, और जो एंगल ऑफ रोटेशन है उसको हम थीटा बोलते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पोल होता है, और इस पोल से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मान लो इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट चाहिए तो ये वाला लेंथ आर दिया जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है उससे उस पॉइंट का जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज में थीटा दिया जाता है। क्लियर। तो उसी पोजीशन पोलर के मदद से अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि हम लोग फेमिलियर है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, अगर मैं इसको एक्स और इसको वाई मान लेता हूँ तो आपका एक्स आ जाएगा आर कॉस थीटा ऑब्वियसली, और वाई आ जाएगा आपका आर साइन थीटा। ठीक है, तो अगर 0,0 पोलर में दिया गया है तो कार्टेशियन में ये क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू 0 और इसका वैल्यू भी 0, तो ये हो जाएगा 0 cos 0, 0 sin 0। ये हो जाएगा 3 cos π/2, 3 sin π/2। ठीक है, और ये हो जाएगा कहीं ना कहीं 3 cos π/6, 3 sin π/6। क्लियर है। सो दिस विल बी 0,0 ओरिजिन, ये बन जाएगा आपका 0,3 वाई एक्सिस के ऊपर, और ये बन जाएगा 3/2, सॉरी cos π/6 √3/2 होगा ना, सो 3 √3/2, sin π/6 आ जाएगा हाफ 3/2। ठीक है, तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गया तीनों। अभी आपको ये बताना है कि ट्राइंगल कैसा है। ठीक है, तो ट्राइंगल कैसा है उसके लिए आप साइड लिंक निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये 0,3 है, ये 0,0 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस तो 3 ही होगा। ये वाला साइड अगर निकालोगे तो फॉर्मूला लगा सकते हो 3 √3/2 का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस 3/2 -3 कितना होगा, अल्टीमेटली -3/2 का होल स्क्वायर ही आएगा। तो ये बन जाएगा आपका कहीं ना कहीं 9 × 3 27, और +9 36/4, दैट इज ये 9 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसी पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस निकालूँ तो बस यहाँ पे माइनस की जगह पे +3/2 आएगा, तो उधर भी आंसर लगभग 9 ही रहेगा। ठीक है, तो इक्विलेटरल तो हो नहीं सकता है, इक्विलेटरल तो हो नहीं सकता है। ठीक है, अभी राइट एंगल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 9² + 9² 3² नहीं आएगा, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, तो राइट एंगल भी नहीं होगा। और एज आपको ये दोनों साइड लेंथ इक्वल दिख रहा है तो ऑब्वियसली जो आंसर हो जाएगा आपका वो बी ऑप्शन ही होगा, दैट इज इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर। बट यहाँ पे क्वेश्चन में यार दिख रहा है कि, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत कर दी। क्या गलत कर दी, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला में अंडर रूट होता है ना, अंडर रूट को ही छोड़ दिया, तो √9 कितना आ जाएगा 3, सॉरी यार, तो ये 3 आ जाएगा, और इधर भी ये 3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट होगा ना 36/4 का, तो वो तो 3 आएगा अल्टीमेटली। और एस तीनों के तीनों इक्वल हो गया, तो ये बिलेटरल तो आइसोसेलेस का ही एक पार्ट होता है, सो आइसोसेलेस तो हो नहीं सकता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, इक्विलेटरल। ठीक है, की कंसेप्ट यहाँ पे वही था, मैं बोलूँगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट ही आपका की कंसेप्ट था। अगर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्टेशियन में ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया थियरी, वो अगर आपको पता है तब इजीली आप प्रॉब्लम को करके निकले होंगे। अदरवाइज अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है वही अगर नहीं पता तो दिक्कत आया होगा। क्लियर। सो की कंसेप्ट आपका वही है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। क्लियर। सो होपफुली आपको पूरा सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।